नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे। चलिए आज फिर से आपका हमारी कहानियाँ यानी कि रूबी हॉरर स्टोरी में आपका हार्दिक स्वागत है एक नए सीरीज के साथ। तो चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। आज की कहानी का नाम है जिनजिन्नात। चलिए, ये बात उन दिनों की है जब मैं, मेरी अम्मा, मेरा भाई और उनके बीवी बच्चे अब्बा के फौत यानी उनके दुनिया से चले जाने के बाद उसी पुराने मकान में रहने आ गए थे जो वो हमारे लिए आखिरी निशानी के तौर पर छोड़ गए थे। अब्बा के गुजर जाने के बाद घर के हालातों में जरा कमी आ गई थी क्योंकि अब्बा की कमाई से घर का खर्चा खास निकल नहीं पाता था, जिससे अम्मी का सब कुछ सहज कर रख जाती थी, जिससे अब्बा अपनी कमाई का खर्चा घर चलाने में करते थे। लेकिन उनके गुजर जाने के बाद सब कुछ उतल फुतल सा हो गया था। भाई की एक मखसूनन सी नौकरी थी जिनसे घर का खर्चा मुश्किल से ही चल पाता था। इतने पैसे में वे बेचारे करते भी क्या। उनके 2 बच्चे थे जिनकी पढ़ाई खर्चा और फिर घर का भी खर्चा चलाना मुश्किल हो जाया करता था। घर के हालातों को देख मैंने घर में ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया, ये सोच कि अम्मी की कुछ मदद हो जाएगी। हम जिस मकान में रहने आए थे उन दिनों वहाँ एक अफवाह फैली थी कि इस मकान में जीनों का बसेरा है। इस बात में कितनी सच्चाई थी ये तो हमें वहां रहकर ही पता चलता, क्योंकि मोहल्ले के लोग आकर कई खौफजदा बातें बोल जाया करते थे, जिसे सुन अम्मी उनसे कह देती, देखो भाई, हम ठहरे नमाज कुरान करने वाले, इबादत गुजार, घर को साफ सुथरा रखने वाले लोग, इसलिए अगर यहाँ कोई दूसरे परिवार का बसेरा भी है तो हमें उनसे कोई दिक्कत नहीं। अम्मी की बातें सुन वो औरतें तो चली जाती, मगर फिर मेरे मन में ये सोच चलने लगती थी कि क्या सच में जिन्नात होंगे। कुछ दिन बीते और हमें घर में उनके होने का भी महसूस होने लगा था, यानी घर में कुछ ऐसे वाकयात होने लगे थे जो सच में बहुत अजीब गरीब थे और जिनसे हमें उनके होने का एहसास हो रहा था। वो वाकयात कुछ ऐसे थे कि जब अम्मी आंगन में बैठकर नमाज अदा किया करती तब उस वक्त अचानक से ठंडी ठंडी हवा चलने लगती अम्मी के इर्द गिर्द। ऐसा लगता था मानो कोई अम्मी के इर्द गिर्द खड़े होकर उन्हें पंखा चला रहा हो, और अम्मी भी नमाज अदा कर अपने दाएं बाएं फूंक देती थी। फिर जब मैं आंगन में बैठकर बच्चों को पढ़ाया करती तो यूं लगता कि जैसे वहां कोई मेरे पीछे खड़ा मुझे ताक रहा हो। एक रोज तो यूं हुआ कि मैं आंगन में बैठी बच्चों को किताबें पढ़ा रही थी कि अचानक बिरयानी, जर्दे और कोरमे की लजीज खुशबू आने लगी। मेरी अम्मी तो उस समय रोटियां सेक रही थी और हमारे घर में ऐसा कुछ बना नहीं था। फिर ये खुशबू कहाँ से आ रही थी ये सोच मैंने अम्मी से पूछा, अम्मा, ये बिरयानी कोरमे की बेहतरीन खुशबू कहाँ से आ रही है भला? अम्मी ने फौरन से मुस्कुराकर कह दिया, लगता है पड़ोसियों के यहाँ दावत पक रही है, आज ये खुशबू वहीं की है। अम्मी का इशारा हमारे घर के छत वाले पोर्शन की ओर था, जो वैसे तो हमेशा बंद ही रहता था, मगर वहां से हमेशा आवाजें आती रहती थीं लोगों के हलचल करने की। अम्मी की बात सुन मैंने मकसरी करते हुए उससे माले की ओर एक तिरछी निगाह डालते हुए कह दिया, अरे अम्मा, ये कैसे पड़ोसी हैं हमारे जो अकेले अकेले दावत पकाकर खाते हैं और हमें पूछते भी नहीं। मैंने तो सुना था कि पड़ोसी खुदा की दी हुई नेमत की तरह होते हैं,
मगर यहाँ तो लोग अकेले अकेले बिरयानी कोरमे खा रहे हैं। बताओ जरा, कोई दिन ईमान है कि नहीं इनका। मेरा ये कहना खत्म हुआ था कि यकीन मानो कुछ ऐसा हुआ कि मेरे मुंह की निकली हर बात सच हो गई। एकदम दरवाजे पर दस्तक हुई। अम्मी ने जाकर दरवाजा खोला तो 2 औरतें पूरे नकाब में ढकी हुई हाथ में ट्रे लिए आई और अम्मा को पकड़ाती बोली, ये लो बहन, आज हमारे यहाँ दावत पकी है, ये उसी का हिस्सा है। अम्मी ने मुस्कुराकर उनसे ट्रे ले लिया और वे दोनों सलाम कर चल निकली। मैं हैरान परेशान अम्मी की तरफ दौड़ी, ये देखने कि दावत में क्या है, क्या आया है। मैंने ट्रे देखा तो वही बिरयानी कोरमा जर्दा देख हैरान रह गई। ये सोच सोच कि क्या सही में यहाँ वे लोग रहते हैं, और अगर रहते भी हैं तो अभी तक उन्होंने हमें कोई नुकसान क्यों नहीं पहुँचाया। मैंने ये तो सुना था कि जिन जिन्नात बुरे के साथ भी अच्छे होते हैं, जो बिल्कुल हमारे जैसे रहते हैं और उनका रवैया बिल्कुल इंसानों जैसा होता है। वो भी खुदा को मानते हैं और उनकी इबादत करते हैं। और सही यही बात एक रोज हमें पता चली जब हम गांव के पास वाले दरगाह पर गए फातिमा पढ़ने। वहाँ अम्मी ने मौलवी साहब को बताया कि हमारे घर में ऐसा ऐसा होता है, और मौलवी साहब ने हमें बताया कि वो एक जिन्नाती परिवार है जो सालों से आपके घर के ऊपर वाले माले पर रहती हैं। वो एक अच्छा इबादत गुजार परिवार है जिसमें माँ बाप और उनका एक नौजवान बेटा रहता है। उन लोगों ने आप लोगों को अगर कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है तो इसका मतलब है कि वे सभी आप लोगों को पसंद करते हैं और चाहते हैं कि आप उनके साथ ही रहें। वे आपसे खुश रहते हैं क्योंकि आप लोग घर में नमाज कुरान करते रहते हैं और घर को साफ सुथरा रखते हैं। मौलवी साहब की बातें सुन मैं जरा परेशान हो गई थी, लेकिन अम्मा खुश थी ये सोच कि चलो हमारा कोई हमसाया तो है। हर रोज शाम के वक्त मैं खुले बाल लेकर छत पर टहल रही थी कि तभी मुझे महसूस हुआ कि किसी ने मेरे बालों पर अपना हाथ फेरा। मैं घबराई, डरी, सहमी, खुद में दुबक्कर आंखें नीचे बुदबुदाई। देखे, अम्मा कहती हैं यहाँ जीनों का परिवार रहता है। अगर आप इन्हीं में से एक हैं तो खुदा के वास्ते मुझसे 4 कदम दूर रहे। मैंने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा। अभी मैंने ये कहा ही था कि तभी मेरे कानों में एक मिस्री भरी आवाज गूंजी, आप फिक्र ना करें रमसा, आपसे हमें 4 कदम दूर ही रहेंगे हम आपसे, जब तक आप चाहेंगी। उस आवाज की कशिश ने मुझे अंदर से झंझोड़ कर रख दिया था, लेकिन खौफ के मारे मैं चौंकी और घबराई अपना नाम सुनकर। मैंने फौरन अपनी आंखें खोली तो सामने देखकर मेरे होश फक्त हो गए और तभी मेरे कानों में अम्मी की आवाज गूंजी, रमसा, अरे ओ रमसा, शाम का समय है, तू ऊपर क्या कर रही हो? इस वक्त फौरन नीचे आओ। अम्मी की पुकार सुन मैं खौफ के मारे आनन फानन में उल्टे पैर नीचे की ओर दौड़ी। मैं घबराती कपकपाते कदमों से चलकर नीचे आ रही थी, सीढ़ियों से भागती हुई। तभी मुझे महसूस हुआ कि मेरा पैर किसी चीज से टकराया और मैं औंधे मुंह गिरने वाली थी कि एकदम किसी ने मेरा आंचल पकड़ थाम लिया और मैं गिरने से बच गई। आंचल पकड़ने से कोई गिरता नहीं है, ये सोचने वाली बात है कि आंचल का वजन इंसान के मुकाबले इतना कुछ होता नहीं, तो फिर एक हल्के से दुपट्टे के सहारे मैं कैसे बच गई? बहरहाल ये तो कुछ नहीं था।
मैंने तो जब पीछे मुड़कर देखा तो मैं हैरान जदा रह गई, क्योंकि मैंने देखा मेरा आंचल एक कील से अटका है, वो भी बड़ी सख्ती से। खौफ के मारे मैं अपनी बड़ी बड़ी आंखें फाड़े ये नज़ारा देख रही थी कि तभी मेरा आंचल उड़कर मेरे सर पर आ ढका। तभी अम्मी आ गई, ये कहते हुए, तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो आओ, चलकर मगरिब की नमाज अदा करो, फिर रोटियां सेक देना, भाई आने वाला होगा तुम्हारा। अम्मी के बात में गुमसुदा होकर उनके साथ चल दी, मगर मेरी निगाहें बार बार पीछे सीढ़ियों पर जा रही थी। उस वक्त मुझे महसूस हुआ जैसे वहाँ कोई मुझे खड़ा देखकर मुस्कुरा रहा हो। तो दोस्तों, आगे की कहानी जानने के लिए आप पार्ट 2 का इंतज़ार करें और जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपके पास रोज़ ऐसी ऐसी कहानियाँ पहुँचते रहें और आप